नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रुचि भारद्वाज, आयुर्वेदा फर्टिलिटी एक्सपर्ट एंड आयुर्वेदा कंसल्टेंट। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम अपनी एक सीरीज बना रहे हैं जिसमें प्रेगनेंसी में आ रही सारी समस्याओं को डिस्कस करेंगे। बिकॉज जो हमारे पास डीएम्स आते हैं या फिर जो भी यूट्यूब पे भी लोगों के क्वेश्चंस होते हैं या पेशेंट जो ओपीडी में आते हैं, ज्यादातर सब लोगों के क्वेश्चन यही होते हैं कि मैम फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है प्रेगनेंसी ना होने के कारण क्या है, सिर्फ हमें ही इनफर्टिलिटी क्यों हुआ। तो इन सारे वीडियोस में कुछ पार्ट्स रहेंगे सीरीज के, जिसमें कि मैं हर सीरीज में आपको कारण बताऊंगी। तो आज की जो सीरीज है इसमें है प्रेगनेंसी में आ रही समस्या पार्ट 2 में हम जानेंगे कि फीमेल और मेल पार्टनर में और कौन सी चीजें होती हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती, और उन सारी चीजों को लेके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे बड़ी समस्या सेक्स में इंटरेस्ट ना होना, इंटरकोर्स, यानी कि या तो पार्टनर में इंटरेस्ट नहीं है या फिर आपको पता ही नहीं है, आपको लो लिबिडो है या फिर आप डायबिटिक पेशेंट है अर्ली और आपको अभी तक नहीं पता कि आपको डायबिटीज है। थायराइड पेशेंट में भी ज्यादातर ऐसा होता है कि लो लिबिडो की समस्या होती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो ये भी आजकल सबसे बड़ी समस्या है जो कि मैं अपनी ओपीडी में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करती हूँ। और उसके साथ साथ फीमेल पार्टनर बहुत बार डिस्क्लोज करती हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, यानी कि उनके मेल पार्टनर में जो इरेक्शंस है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इजेक्युएशन भी नहीं होगी, या फिर समटाइम्स प्री मैच्योर इजेक्युएशन है, यानी कि बहुत जल्दी इजेक्युएशन हो जाती है, और कई केसेस में डिलेड इजेक्युएशन है, यानी कि इजेक्युएशन होता ही नहीं है, स्पर्म बाहर निकलता ही नहीं है। तो ये बहुत बड़े कारण है जो कि जनरली मेल सोसाइटी में डिस्क्लोज नहीं करते हैं और बताते नहीं है। इन सारी समस्याओं का इलाज आयुर्वेद में है। अगर किसी भी इनफर्टिलिटी कपल में से मेल पार्टनर को ये समस्या है तो ये ज्यादातर पित्त की वजह से होती है और कफ की वजह से होती है। सो आयुर्वेद में हम इसमें वमन करवाते हैं, और आप मानोगे नहीं इतनी अच्छी मेडिसिन है आयुर्वेद में। प्रॉपर इस पे पार्ट है वाजीकरण चिकित्सा है जिसमें हम रसायन चलाते हैं। एंड जो मेल्स हैं उनकी जितनी भी स्पर्म से रिलेटेड मॉर्फोलॉजी होती है, मोर्टेलिटी इशू होते हैं, या फिर उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन या इस टाइप के जो भी इशू होते हैं वो सारे सॉल्व होते हैं। उनके साथ साथ हम उन्हें मेध्य रसायन भी चलाते हैं, लाइक ब्राह्मी घृत है, अश्वगंधा घृत है, या उनको टैबलेट या चूर्ण फॉर्म में देते हैं, जिससे उससे भी उनका जो लो लिबिडो है वो भी सही होता है, और डेफिनेटली हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अब बात करते हैं सेक्स में इंटरेस्ट ना होना या सेक्स प्रॉपर तरीके से ना होने के फीमेल पार्टनर के रीजन। ज्यादातर लोगों को ये भी नहीं पता होता क्योंकि उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल होती है। फर्स्ट सीरीज में जैसे मैंने बताया अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, सेम उसी की तरह फीमेल्स में वेजिनिज्म का एक इशू होता है जिसको हम कहीं ना कहीं साइकोलॉजी से भी कनेक्ट करते हैं। वेजिनिज्म मतलब जब भी कोई उन्हें टच करता है या फिर उनको लगता है कि नाउ वी आर गोइंग फॉर द इंटरकोर्स, तो उनको अपनी आप वेजाइनल एरिया में उनको वो मसल्स को स्क्वीज कर लेती है, यानी कि टाइटनेस आ जाती है, जिससे उनको इंटरकोर्स के दौरान दर्द होता है और लोगों को लगता है कि कोई इन्फेक्शन है, और उसका हर तरह से इलाज लेते हैं, लंबे टाइम तक एंटीबायोटिक खाते हैं, बट वो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से और आयुर्वेद में बहुत सारी थेरेपी से वो ठीक होता है। इसके साथ साथ फीमेल में सर्वेसाइटिस होता है जो कि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 भी हम देखते हैं। सर्वेसाइटिस में आपके सर्विक्स के ऊपर जख्म बन जाते हैं, इन्फ्लामेशन हो जाती है। जब भी कोई गायनेकोलॉजिस्ट चेक करती है तो वो डायरेक्ट नजर आता है कि हाँ सर्विक्स के ऊपर इन्फ्लामेशन है, जिसमें जैसे ही इंटरकोर्स होता है फीमेल को बहुत पेन होता है, और जिससे कि नो डाउट कि टाइम पे प्रॉपर तरीके से इंटरकोर्स नहीं हो पाता और प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है। तो सर्वेसाइटिस का ट्रीटमेंट भी आयुर्वेद में हम पित्त चिकित्सा में लेते हैं, जिसमें हम पित्त दोष में भी डाइट होती है, मेडिसिन होती है, वो सब चलाते हैं। एक नॉर्मल विरेचन देते हैं जिसमें प्रोग्रेशन थेरेपी होती है, और उसके साथ साथ फीमेल को बोलते हैं कि कैसे हाइजीन का ध्यान रखा जाता है, और उत्तरबस्ती थेरेपी और कुछ वेजाइनल टैम्पन्स देके बिलीव मी सर्वेसाइटिस जो पेशेंट 7 साल से 6 साल से घूम रहा है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। एंड इसके साथ साथ फीमेल में जो सेकेंड इशू होता है वो रहता है एंडोमेट्रियोसिस की समस्या, या एंडोमेट्रियम रिसेप्टिविटी या रिस्पॉन्स अच्छा ना होना एंडोमेट्रियम का। बहुत सारे पेशेंट आते हैं, मोस्टली आईवीएफ फेलियर वाले पेशेंट, जो बोलते हैं मैम हमारी एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है वो 4, 5 या 3 mm से ज्यादा नहीं होती है, और हमें पीआरपी इंजेक्शन हो गए, हमारे जीएसएफ इंजेक्शन हो गए, नाउ व्हाट वी विल डू। अब आयुर्वेद में आप कुछ कर सकते हैं,
जी हाँ, आयुर्वेद में हम एंडोमेट्रियम लाइनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपके गर्भाशय का जो माहौल है, जो एनवायरनमेंट है, क्योंकि हम ऋतु, क्षेत्र, बीज, अम्बु पे काम करते हैं। क्षेत्र मतलब आपका गर्भाशय, इसी पे काम कर कर हम उसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, उसकी रिसेप्टिविटी अच्छी कर सकते हैं, उसमें जो भी वस्कुलरिटी इशू होता है वो भी प्रॉपर ठीक होता है। कुछ एक्सरसाइज होती है, कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होते हैं जो कि बहुत जरूरी है इस इशू में। मोस्टली फीमेल वर्किंग होती है, सिटिंग जॉब होता है और चलती नहीं है, मूवमेंट नहीं होती, तो ऐसे फीमेल्स में ये इशू बहुत होता है। ज्यादातर लोग इस केसेस में ब्लड थिनर्स भी बहुत लेते हैं। एंड बिलीव मी कि आयुर्वेद में ऐसी मेडिसिन हैं जो कि ब्लड थिनर का भी अच्छा काम करती है, उसके साथ साथ ब्लड प्यूरिफिकेशन का भी, पित्त लेवल भी नॉर्मल रखती है और एंडोमेट्रियम रिसेप्टिविटी अच्छा करके आपके एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को अच्छा बनाती है, जो कि कंसेप्शन के लिए एटलीस्ट 7 to 9 मिलीमीटर होनी चाहिए। अगर वो 6 से कम है तो डेफिनेटली वो रिस्पॉन्स अच्छा नहीं देगी, इम्प्लांटेशन फेलियर होगा। ज्यादातर लोग कंसीव कर लेते हैं, जायगोट बन जाता है, बट जैसे उनके पीरियड्स 2-4 दिन मिस होते हैं, फिर से ब्लीडिंग हो जाती है, पीरियड्स आते हैं और वो कहते हैं कि केमिकल प्रेगनेंसी थी। यानी कि आपके गर्भाशय का माहौल जायगोट को इतना फेवरेबल नहीं लगा कि वहां पे बच्चा इम्प्लांट हो पाया। तो इस के केसेस में भी हम पित्त शमन चिकित्सा देते हैं। फीमेल की पहली पिछली रूबेला और चिकन पॉक्स का हिस्ट्री देखकर उसका पित्त शमन करते हैं और फिर उसको प्रॉपर प्रेगनेंसी करने को बोलते हैं, जिससे कि मल्टीपल मिस्ड अबॉर्शन फेलर और मल्टीपल अबॉर्शंस वाली फीमेल भी सक्सेसफुली कंसीव कर जाती है। इन सारी चीजों के साथ साथ फीमेल्स में ट्यूबल फैक्टर बहुत जरूरी होता है, जो कि मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ और इस पे बहुत सारी वीडियो बनी हुई है कि अगर ट्यूब ब्लॉक है तो यही एक माध्यम है आपका बच्चा बनने का। पहली बार बच्चा आपका आपका भ्रूण इन्हीं ट्यूब्स में बनता है। ये ब्लॉक है तो मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवा नहीं मिल पाएगा और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी। तो ट्यूबल फैक्टर सही होना, ट्यूब्स का फंक्शनल होना, ट्यूब्स का ओपन होना प्रेगनेंसी के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये ब्लॉक है तो भी आपको प्रेगनेंसी में समस्या आएगी। इसके साथ साथ सारी चीजों के साथ साथ यूट्रस स्ट्रेंथनिंग की बहुत जरूरत है। और अगर मेल या फीमेल पार्टनर में दोनों में से भी किसी की भी चीज की एडिक्शन है, कोई भी तंबाकू, बीड़ी, अल्कोहल का, और तो वो भी एग क्वालिटी को पुअर करेगा। और दोनों के में से किसी का भी एग या दोनों के ही एग इस वजह से इतने कैपेबल नहीं होते कि वो फर्टिलाइज हो पाए। तो ये भी कुछ समस्याएं हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए कि आपकी प्रेगनेंसी किस वजह से नहीं ठहर रही। सो अगली सीरीज में हम अगले कुछ कारणों को बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।